ये जो भक्ति मार्ग है, भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है कि एक भगवान है और एक माने भक्त है, वो विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करता है। तो इसमें आराधना करने का अर्थ क्या होता है कि उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या क्या करता है, उसको 5 भागों में विभक्त कर दिया है शास्त्रों में। पहला एक भाव लिया है दास्य भाव, दूसरा एक भाव है सख्य भाव। मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करूंगा। पहला हुआ दास्य भाव, दूसरा हुआ सख्य भाव, तीसरा हुआ मधुर भाव और चौथा हुआ वात्सल्य भाव और 5वां हुआ शांत भाव। ये जो भगवान के साथ जो अपने संबंध है, एक तरह से वो 5 प्रकार के संबंध हम डेवलप कर सकते हैं। मैंने कोई सा भी ले लो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पहला, क्योंकि भक्ति का मैंने कहा भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भाव हम अपनाते हैं उसको भक्ति कहते हैं। भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा उद्देश्य है। तो ऐसा तो मुझे स्मरण आ रहा है कि यहाँ ओंकारेश्वर में एक बालक आ गया उत्तर प्रदेश से, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। अब कई बार रहता है कि पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको तो आ ऊ भी नहीं आता है। तो महाराज के पास गया कि महाराज मुझे भी भक्ति करनी है, मैं क्या करूं? महाराज भी एक उच्च कोटि के महापुरुष थे, तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम ये जो साधु लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, तुम इनकी सेवा में लग जाओ। सामान्यतः ये भक्ति नहीं होती, बल्कि उल्टे अर्थों में ले लेगा, क्या ये सेवा में लगा रहे हैं। बोले क्या सेवा करें हम? बोले देखो यहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह हैं इनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, नर्मदा जी से लाना पड़ता है। तुम ऐसा करना कि पानी नर्मदा से खींच के माने कंधे पे ढो के यहाँ लाना, बस इतना ही करते रहना, भगवान का भजन करना और ये करते रहना। तो ये बालक क्योंकि सरल है, आध्यात्मिक जीवन में एक सरलता बहुत बड़ा गुण है। भगवान बार बार कहते हैं, रामकृष्ण देव कहते हैं कि पिछले जन्मों की जो तपस्या या पुण्य जिसके जीवन में होते हैं वो व्यक्ति सरल होता है। नहीं तो क्या है, सहजता से शास्त्रों की बात आदमी मानता नहीं, कुछ न कुछ तर्क लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। सोच सकते थे कि महाराज को तो अपना काम करवाना है, बोले नहीं। इस बालक ने सही मान लिया कि ठीक है महाराज, बस तो कनस्तर बांध लिए एक डंडे पे और पानी ढोते। इसलिए धीरे धीरे करता गया, चित्त शुद्ध होता गया, भक्ति करता गया। महाराज कहते थे एक काल ऐसा आया कि वो चौपाई दूसरे लोग पढ़ते थे उसको याद हो जाती थी, वो तो रामायण मुखस्त हो गई है। बिना पढ़े व्यक्ति को रामायण मुखस्त, नर्मदा जी से बात करता है घंटों घंटों बैठ के, जैसे बिल्कुल माँ बेटे का संवाद चल रहा है। और वो 12 साल तक उन्होंने यहाँ तप किया, उस तरह से साधना की। उसके बाद अचानक कहता है कि महाराज अब मैं गंगा किनारे जाता हूँ। और वहाँ गंगा किनारे जाके 6 महीने में उसने शरीर छोड़ दिया। शास्त्र क्या कहते हैं? तप कुर्यात जाह्नवी तीरे, नर्मदा तीरे तप कुर्यात। तपस्या कहाँ करनी है? नर्मदा किनारे में। मरणम जाह्नवी तटे, मरना हो तो गंगा किनारे जाओ, ज्ञान प्राप्ति तो गंगा किनारे। गंगा किनारे जाके शरीर छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक भाव, एक कोई भी भाव, एक कोई भी संबंध प्रभु के साथ जोड़ना है। भक्ति का अर्थ है संबंध। तो पहला भाव है दास्य भाव। दास्य भाव का तो हम लोगों को पता ही है, दास का कोई से नहीं रहता, कहने का कुछ नहीं रहता, मालिक जैसा आदेश देता है। 2 पॉइंट इसमें आते हैं। एक, अपनी मर्जी कुछ नहीं चलती वहां पे, मालिक की मर्जी है, जो आदेश है वही सर्वोपरि है और उनकी प्रसन्नता के लिए ही वो आदेश का पालन करना है। हम तो दास है, ये प्रभु का आदेश है,
तो हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी के जीवन में दास्य भाव बहुत प्रकट हुआ है। जब काम नहीं रहता तो भगवान का भजन करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कर्ता का अभाव। दास यदि कहने लगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो फिर ये दास नहीं हुआ, एक्चुअली वो भक्ति नहीं हुई। दास अपने आप को नष्ट कर डालता है, मैं करता ही नहीं। वो कहता है कि नहीं, प्रभु ही करने वाले हैं और सारा प्रयास एक ही है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। तो हनुमान जी का जीवन है उसका ज्वलंत उदाहरण। वहां पे क्या दिखाई देता है कि जब कहते लक्ष्मण मूर्छित हो गए, वैद्यों को ले आओ, तो पूरा घर समेत ले आता। साधारण यदि दास नहीं होता या भक्त नहीं होता तो चार बहाने मिलाता है, घर देखा नहीं है, कहाँ रहते हैं, कौन है, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, फिर बुद्धिमान है। दास ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उल्टा पुल्टा काम कर दे। कई बार रहते हैं, मैं ना एक नौकर था, तो किसी ने कहा कि तुमको गाड़ी साफ करनी आती है? बोला हाँ आती है। बोला कर दो, गाड़ी साफ कर दो। नौकर चालाक है। चालाक मैंने कितना चालाक? बहुत चालाक है। तो गाड़ी साफ करने के लिए बोलता, गाड़ी साफ कर दिया। मालिक ने जाके देखा ये तो जब तक साफ नहीं थी किया था तब तो अच्छी दिख रही थी, अभी तो उससे भी खराब दिख रही है। क्यों? जब धूल पड़ी हुई थी, एक तरह की धूल पड़ी थी ना, सब जगह बराबर धूल थी, इसने तो पोछा लगा दिया उसके ऊपर ऐसा, तो वो पूरी गाड़ी खराब हो गई। तो ये इससे वो प्रसन्न होगा क्या? मतलब प्रश्न दुखी हो जाएगा। तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए क्या करना पड़ेगा? सब काम प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, कभी ना नहीं। भरत जी का भाव ऐसा ही है। भरत का प्रेम मैं कितनी बार बोल चुका हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता रहता है, थकते नहीं। बोले थके तो भगवान थके, हम तो कठपुतली हैं, कठपुतली थकती नहीं, नचाने वाला थकता है। तो ये दास्य भाव एक संबंध ऐसा है कि ये मेरे परमेश्वर हैं, ये मेरे मालिक हैं, मैं इनका दास हूं और इनके आदेश का पालन ही मेरे लिए सर्वोपरि है। ये सुंदर भाव है। लाटू महाराज के जीवन में भी कभी कभी प्रकट हुआ। लाटू महाराज ठाकुर की बातों को काटते नहीं थे, जैसा बोल दिया फाइनल। एक बार संध्या समय सो रहे थे, एक बार बोल दिया ठाकुर जी ने कि अरे लाटू संध्या समय सोएगा तो भजन कब करेगा। जीवन भर नहीं सोए, रात में कभी नहीं सोए। दिन में जितना सो लिए, रात में सोते नहीं थे। ये भाव कि जो प्रभु का आदेश है वो मानना पड़ेगा। दूसरा है सख्य भाव। एक जरूरी नहीं है सब लोग दास होकर रहें, मित्र भी बना लेते हैं भगवान को सखा। ये मिस मैक्लाउड स्वामी जी को गुरु नहीं मानती थी, बोले नहीं वो मेरे मित्र हैं, इसलिए जूते पहन के उनके कमरे में चली जाती थी। मित्र है ना, तो मित्र के लिए तो ऐसा इस तरह का सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही सब समय वो उनका एक ही भाव था, ये मेरे मित्र हैं। अर्जुन का भाव जो था भगवान के प्रति मित्रता का भाव था। मित्रता में क्या होता है कि आदमी अपने हृदय को मित्र के सामने खोल सकता है, सारी बातें बता सकता है, अपने दुख की, सुख की, है ना, सारी बातें, और फिर आपस में सलाह भी कर सकता है, बात कर सकता है। ये मित्र का भाव बहुत ही बढ़िया एक सुंदर भाव है। और तीसरा है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव होता है कि हम भगवान को अपनी संतान के रूप में देखें। ये बहुत लोगों का भाव है। मैं एक बार अमरकंटक गया हुआ था, तो एक महात्मा वहां पे आए, तो यंग मैन ऐसा सन्यासी, और उनके पास छोटे बाल गोपाल की मूर्ति है ना। तो आए तो मैं और महाराज थे वहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि वो गोद में वो बालक को बिठाए हुए हैं, मूर्ति को, ऐसा बच्चा उनका जैसा लगता है, छोटा बालक, और हम लोगों से बात कर रहे हैं सामान्य जैसे बात करते हैं, और बीच बीच में उनसे भी बात करते चले जा रहे हैं कि जगह अच्छी लग रही है तुमको, तुम खाना यहीं खाओगे क्या, प्रसाद पाओगे क्या, भूख लगी है क्या, बिल्कुल बच्चे जैसे, है ना। और फिर ऐसा एक भाव, अच्छा घूमना चाहते हो चलो बगीचा दिखा देते हैं, बगीचा दिखाने लग गए, फिर आके बात कर रहे। माने ऐसा है कि वो उनको निर्देशित कर रहे हैं। बालक जो है जिद कर रहा है कि बगीचा देखूंगा। बहुत कठिन है ये भाव डेवलप करना,
लेकिन ये बहुत बड़ी साधना है। ठाकुर जी के पास जटाधारी आए थे, तो जटाधारी का भाव यही था ना, उनके पास छोटे गोपाल थे। तो जब गोपाल थे तो सब समय खाना जो बनाते थे गोपाल को भोग लगाते थे, गोपाल के बिना रहते नहीं थे सब समय। माने कितना एक सुंदर भाव है कि भगवान सब समय है। सवेरे उठे तो पहले भगवान को भी उठा रहे हैं, चलो उठ जाओ समय हो गया। एक दिव्य भाव है, प्रेम का भाव। तो उठाया, उनको स्नान कराया, घुमाने चले गए, भोजन कराया। ये सारी बातें माने हम लोगों को जिनके हृदय में ऐसा भाव, ऐसा प्रेम डेवलप नहीं हुआ है, उनको ये कहानियाँ लगती हैं। लेकिन जटाधारी का जो गोपाल था, जो भाव था, बाद में देखा ना जब ठाकुर जी के पास लेके आए गोपाल को, तो ठाकुर जी तो उसमें माने गोपाल को ही देखेंगे साक्षात। जब उन्होंने गोपाल को साक्षात देखा तो गोपाल चला आया ठाकुर जी के पास, और बाद में तो जटाधारी को छोड़ के ठाकुर जी के पास घूमते थे। और हम लोगों ने देखा है गंगा जी में स्नान करने ठाकुर जी गए तो गोपाल भी गए, और गोपाल वहाँ तैरने लगे, उछल कूद करने लगे, और जो मान नहीं रहे, माने ठाकुर जी कह रहे हैं कि इतना बदमाशी मत कर, उछल कूद नहीं, गंगा जी बहुत गहरी है, डूब जाएगा। तो माना नहीं तो ठाकुर जी ने डुबा दिया था उनको। और डुबा देने के बाद जब वो पानी पी गए थोड़ा सा, तो बाहर निकाला, ऐसे सांस लिया उन्होंने, फिर ठाकुर जी दुखी भी हो गए थे। फिर जिद करने लगे कि मैं खाना खाऊंगा। ठाकुर जी के पास कुछ था नहीं, तो मुरमुरे खिला दिए, है ना। तो थोड़े मुरमुरे जब खाए तो मुंह से खून निकलने लगा उनके। तो फिर ठाकुर जी रोने लगे। देखो माता यशोदा और कौशल्या माता जो हैं कितना सुंदर सुंदर पकवान खिलाती थी, और मैंने तुमको मुरमुरे खिला दिया, तुम्हारा मुंह में से खून नहीं। ये भाव की बातें हैं। ये क्या है, साधारण आदमी, शारदानंद जी महाराज कहते हैं वो गोपाल जो थे वो मूर्ति वहाँ रखी थी जब ये लोग गए। शारदानंद जी लोग जब यंग माने सन्यासी थे, वो गए, वो मूर्ति देखी उन्होंने भी। बोले हम भी थोड़ा तिरछी नजर से देखते रहते थे उनको, कहीं हमसे भी बातचीत करें। तो कहने का अर्थ है कि जिसमें ये दिव्य भाव प्रकट हो गया है, तो प्रकट होने के बाद ऐसा तो नहीं एक दिन में प्रकट हुआ, पहले जो भी भाव है आरोपित करने पड़ते हैं, है ना। तो ये पहले आरोपित करते 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 अंदर से वो भाव फिर उमड़ने लगता है। पहले हम पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर देखने के बाद फिर वो सत्य लगने लगता है कि नहीं ये बात कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं बात ऐसे बाहर से आके कोई बात नहीं करता, बात अंदर से ही होती है। लेकिन भावराज्य की बातें गोपाल की माँ ने एक साधना की, गोपाल को एक खाना पीना खिला के ये करके, और गोपाल दर्शन दे रहे हैं, कंधे पे चढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ये भाव वात्सल्य भाव यशोदा मैया का भाव था। यशोदा मैया कभी कभी जान जाती थी कि ये भगवान है, लेकिन फिर ऐसा भाव आता था कि नहीं ये तो हमारे बेटे हैं। चिंता होने लगती थी कि क्या होगा फिर। ये एक भाव। तीसरा है, चौथा है मधुर भाव। मधुर भाव का अर्थ है कि भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना। ऐसी भी एक साधना है कि एक नाता जोड़ा है कि मेरे पति है। मीराबाई कहती हैं कि यहाँ सारे संसार में कोई पुरुष है ही नहीं, बस सीधा डिक्लेयर किया, बोले नहीं मैं मानती ही नहीं यहाँ जगत में कोई पुरुष है, एकमात्र पुरुष कौन है, भगवान कृष्ण है, और वही मेरे पति हैं, है ना। तो मीरा का भाव कैसा है कि पति की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर देना। और यदि मैं तो कहता हूँ कई बार ये हम सोचते हैं ऐसा भाव, ये यदि इन सब भावों को, जो भी हमने चार भाव जो यहाँ पे उल्लेखित किए हैं, माने चाहे वो दास्य भाव हो, चाहे सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, मधुर भाव हो, इन भावों को यदि हम घर में भी आरोपित करें तो तब भी नैया पार लग सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली घर में भी तो वही लोग हैं, पति भी हैं, पुत्र भी हैं और मित्र भी हैं, आपस में सारे तो हैं भाव। लेकिन यदि इन भाव में हम दिव्यता ला दें तो हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा, और जीवन शुद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। और एक पांचवा भाव है, पांचवें भाव का नाम है शांत भाव। ये शांत भाव थोड़ा सा वेदांतिक टाइप का है। कैसा है कि वो विश्लेषण करता है, मैं कौन हूँ,
ये प्रश्न उठाता है, वो विश्लेषण करता है, मैं कौन हूँ, इस जगत का कोई संचालक है क्या, या अपने आप ही। जैसे मान लो हमारे मन में आए तो हम तो बड़े हो गए, हमको तो पता है कि ट्यूबलाइट बिजली से जलती है। छोटा बच्चा देखे यदि ट्यूबलाइट कैसे जल रही है, कौन इसको जला रहा है, कौन सी एक शक्ति है जिससे ये प्रकाश दे रही है, या पंखा घूम रहा है, या माइक आवाज़ दे रहा है। तो ये विश्लेषण जब करता है तो फिर क्या करता है, वो किसी से पूछने जाता है। अपनी जानकारी में नहीं आ रहा है तो पूछने जाते हैं, तो गुरु के पास जाके पूछता है, या अपने पिता को पूछता है, और किसी से पूछता है, टीचर से पूछता है, अच्छा ये ट्यूबलाइट कौन जला रहा है। तो वो कहते हैं कि बेटा ये बिजली जला रही है। तो बिजली क्या है, एक तार उसको पकड़ में आता है, एक सूत्र पकड़ में आता है कि कहाँ से होके ये सारा का सारा चलता है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा बिजली क्या है, बिजली को दिखा नहीं सकते। बोले बेटा ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिजली के बारे में जानना पड़ेगा, बिजली का फ्लो कैसा होता है, पैदा कैसे होती है। ये ऊर्जा है, शक्ति है, और ये शक्ति का ही सारा खेल है। यही ऊर्जा फिर वो अपने ऊपर अप्लाई करता है कि अच्छा मेरा शरीर भी तो ऐसे ही चलता है। जिस प्रकार बिजली से ट्यूबलाइट जलती है, पंखा चलता है, इसी प्रकार मेरे शरीर में भी तो ऊर्जा कहाँ से आ रही है ना। लोग कह देंगे खाना खाने से आ रही है, खाना खाने से नहीं। जब तक चैतन्य का प्रकाश अंदर ना हो, चैतन्य की शक्ति ना हो, ये खाना पीना भी तो काम नहीं करेगा। ये तो डाइजेस्ट होकर उसमें से ऊर्जा बना रही। लेकिन मेन कहाँ सूत्र में चला गया, नहीं, वो परम चैतन्य जो शक्ति है, जो जिसका नाम परमेश्वर कहा, आत्मा कहा, परमात्मा कहा, ये विश्लेषण करता है। ये शांत भाव का व्यक्ति है, वो बैठता है अपना भगवान के बारे में, अपने बारे में विश्लेषण करता जाता है। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन। बाद में धीरे धीरे जब जिस आदमी का मैं खत्म हो जाता है, मैं मीठा बला टली, जिसने मैं को मार दिया, मान समझ लो वो आध्यात्मिक जीवन की नैया पार कर गया। ये जो मैं है यही समस्या है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करके वो फंसा रहता है। और ये भाव, इसमें कैसा भाव आता है, धीरे धीरे विश्लेषण करके बोले नहीं मैं तो करता हूँ ही नहीं। पंखा थोड़ा चलता है, पंखे को तो चलाया जा रहा है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी कोई एक शक्ति है, कोई चैतन्य है जो हमको भी चला रही है, जगत को भी चला रही है। तो इसलिए मैं कैसे हो गया, तो जब मैं चला गया, मैं जाने के बाद उसको पता चला एक मेरे परमात्मा या मेरे प्रभु ही हैं जो सारे जगत को चलाते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, ये भक्ति मार्ग क्या है, एक नातों का मार्ग है। एक भजन में आता है ना, तोई मोई नाते अनेक मानिए जो भावे। प्रभु तेरे मेरे नाते बहुत हैं। तो कैसा है कि जो हमको अच्छा लगे, हो सकता है किसी को दास्य भाव अच्छा लगे, किसी को सख्य भाव अच्छा लगे, किसी को मधुर भाव अच्छा लगे, किसी को शांत भाव अच्छा लगे। जो भी अच्छा लगे, जो भी पसंद का हो, वो भाव जोड़ के अपना अहंकार मिटा दें और प्रभु को ही कर्ता मान लें। बोले और कोई दुनिया में करता नहीं है, वही करता है। और जब वही करता है वही भोगता भी है, तो हमारा झंझट खत्म हुआ और धीरे धीरे हमको जीवन में शांति और आनंद आने लगा। तो ये एक भाव की चर्चा हमने ये कर ली। बाद में धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, कर्म योग थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, ज्ञान योग थोड़ा और राजयोग। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।